ओम शांति। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी का आज के हीलिंग सेशन में स्वागत है। और आज का सेशन हम ओम ध्वनि से शुरुआत करेंगे। और जो नए पार्टिसिपेंट्स आए हैं उनके लिए 2 मिनट में बता देता हूँ कि ओम ध्वनि का क्या महत्व है। हमारी बॉडी की हर एक सेल ओम ध्वनि के वाइब्रेशन पे वाइब्रेट होती है, क्योंकि अगर हमारे बॉडी का हेल्दीनेस अगर चाहिए हमें, तो बॉडी के हेल्दीनेस के लिए हर एक सेल का हेल्दीनेस जरूरी है। लेकिन क्या हो चुका है, अभी हमारा जो अंदर का जो ऊर्जा है, जो आत्मा से मन में आता है, और मन से जो ऊर्जा हमारे ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में और पूरे बॉडी ऑर्गन सिस्टम में फैलता है, और हमारे 50 ट्रिलियन सेल को ऊर्जा मिलती है। अगर मान लीजिए सोर्स में ही ऊर्जा ठीक से नहीं आ रही है, पैटर्न बिगड़ा हुआ है, तो क्या होगा कि सारे बॉडी में ही वही एनर्जी प्रोसेस होगी। अगर हमें निगेटिव इमोशंस, निगेटिव थॉट्स, ये एनर्जी प्रोसेस हो रही है, तो वही हर एक सेल तक जाएगी, और इस तरह से सेल्स हर एक जो है उसका डिसफंक्शन हो जाएगा, तो उसका वर्किंग मैकेनिज्म बिगड़ जाएगा। तो हर एक सेल को हेल्दी रखने के लिए जिस तरह से उसको खाना पीना, न्यूट्रिएंट्स, पानी, उसके बाद सूर्य प्रकाश, वायु, ऑक्सीजन, ये सभी खाना पीना उसको बहुत जरूरी है, उसी तरह से उसको ध्वनि का होना भी जरूरी है। तो जब हम ओम ध्वनि करते हैं तो हर एक सेल हमारे बॉडी की वाइब्रेट होती है ओम के फ्रीक्वेंसी पे, क्योंकि इस यूनिवर्स की जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो ओम है। तो ओम ध्वनि का हम उच्चारण करने से हमारा मन, बुद्धि, संस्कार, जिसको हम कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड कहते हैं, वो तीनों में भी पॉजिटिव वाइब्रेशन जाते हैं। उसके बाद हमारी एनर्जी बॉडी, जिसमें 7 चक्रास है, उसमें भी पॉजिटिव वाइब्रेशन जाते हैं। संपूर्ण एनर्जी बॉडी हमारी ओम ध्वनि पे वाइब्रेट होती है, और हर एक सेल, हर एक पार्टिकल हमारी बॉडी का ओम ध्वनि पे वाइब्रेट होता है। और ओम एक पॉजिटिव एनर्जी है यूनिवर्स की, ये फंडामेंटल एनर्जी है। तो हम क्या करेंगे, अभी 3 बार ओम ध्वनि का उच्चारण करेंगे। आंखें आपको खुली रखनी है, क्योंकि आंखें हमारे रिसीवर्स है। आंखों से बहुत सारी ऊर्जा यूनिवर्स से हमें आती है, परमात्मा से आती है। और आंखें खुली रखने से हमारा थर्ड आई खुलता है और हम प्रेजेंट में जीते हैं। आंखें बंद रखने से क्या होता है, हम या तो पास्ट में चले जाते हैं या तो फ्यूचर में चले जाते हैं। लेकिन प्रेजेंट स्टेट ऑफ माइंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितना हम प्रेजेंट में रहेंगे उतना हमारा अवेयरनेस बढ़ेगा, उतना हमारा ऑब्जर्वेशन बढ़ेगा स्वयं के प्रति। हमारे अंदर क्या चल रहा है, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, अनकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, ये सब हमें जानने का अवेयरनेस आएगा हमें। तो हम क्या करेंगे, आंखें खुली रखेंगे। आप जहां पे भी बैठे हैं तो सीधा थोड़ा स्ट्रेट बैठिए। अपना स्पाइन जो है, स्पाइनल कॉर्ड जो है, उसको सीधा रखिए, क्योंकि सीधा रखने से क्या होता है, आत्मा, मन और एनर्जी बॉडी और फिजिकल बॉडी, ये चारों अलाइनमेंट में आ जाते हैं। और अलाइनमेंट में आने से एनर्जी एक्सचेंज जो रहता है, वो फ्लो बहुत ही अच्छे से होता है एनर्जी का। तो अभी क्या करना है, हमें गहरी सांसें लेना है और गहरी सांसें छोड़ना है, ताकि ऑक्सीजन जो है वो भरपूर मात्रा में हर एक सेल तक जाता है। हर एक सेल से कार्बन डाइऑक्साइड जो ट्रैप हुआ है वो निकल के आता है। इस तरह से हमारा डिटॉक्सिफिकेशन होता है बॉडी में। अगर CO2 ट्रैप रहा बहुत जगह पे, तो बॉडी में टॉक्सिन्स क्रिएट होते हैं और वो हार्म करते हैं हमारे बॉडी को। तो ब्रीद इन कीजिए, ब्रीद आउट कीजिए, ऐसा 2-3 बार कर सकते हैं। और फिर उसके बाद हम ओम ध्वनि का उच्चारण करेंगे। ओ
तो आप जब भी आप एक्सरसाइज प्राणायाम करते हैं तो सुबह शाम, सुबह 5 से 10 मिनट, शाम को 5 से 10 मिनट आप ओम ध्वनि करोगे तो उसका फायदा बहुत अच्छे से होगा, क्योंकि हर एक सेल तक ये ध्वनि पहुंचती है और जो वहां पे वाइब्रेशन क्रिएट करती है और वो सेल फिर वाइब्रेट होने लगती है और उसका फंक्शनिंग अच्छे से शुरू होता है। तो आज हमारा जो आज का जो टॉपिक है, जो हम हीलिंग सीरीज जो हमने शुरू की है 7 रेज मेडिटेशन की, तो इसमें हमने कंटिन्यूस अभी 4 दिनों से हमने हीलिंग में देखा कि बॉडी के कैसे किस तरह से बॉडी को हम हील कर सकते हैं। तो बॉडी को हील करने के लिए हमने जैसे चक्रास के बारे में, जिसको हम एनर्जी बॉडी कहते हैं, एनर्जी बॉडी या सूक्ष्म शरीर कहते हैं, इसको सटल बॉडी कहते हैं। तो इसमें जो एनर्जी सेंटर्स है, 7 चक्रास है, तो इन्हीं 7 चक्रास से क्या होती है, सारी बॉडी को ऊर्जा मिलती है। नीचे अगर आप मूलाधार चक्र देखेंगे तो यहाँ से हमारा जो स्किन है, स्केलेटल सिस्टम है, बोन्स है, इनको ऊर्जा मिलती है। फिर हमारा जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, इम्यूनिटी सिस्टम है, उसको ऊर्जा, हमारा जो ये जो सेकंड चक्र है, सैक्रल चक्र, या इसको हम जैसे उसको हम स्वादिष्टान चक्र भी कहते हैं। उसके बाद हमारा जो आता है मणिपुर चक्र आता है, इससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, स्टमक, गॉल ब्लैडर, लीवर, पैंक्रियास, इनको हम यहाँ से ऊर्जा मिलती है। फिर हमने देखा कल कि हमारा जो ये जो एनर्जी सेंटर है, इसको हार्ट चक्र कहते हैं। तो यहाँ से प्रेम की ऊर्जा हमें रेडिएट होती है। तो यह ऊर्जा क्या करती है, हमारे हार्ट को, लंग्स को, इसको चलाती है। तो आज हम देखेंगे कि हमारा जो शांति का जो एनर्जी सेंटर है, उसको हम थ्रोट चक्र कहते हैं, या उसको विशुद्ध चक्र भी कहते हैं, विशुद्धि चक्र कहते हैं। तो ये हमारा स्पीच का सेंटर है। मान लीजिए किसी को बोलने में दिक्कत है, अच्छे से बोल नहीं पाता है, खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, कम्युनिकेशन कर नहीं सकता लोगों से, तो ये एक्चुअली यहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। किसी का आवाज बहुत ही कम आता है, कभी कभी आवाज के प्रॉब्लम, जो यानी साउंड के रिलेटेड, बोलने के रिलेटेड प्रॉब्लम है। किसी बच्चे को बचपन से ही यानी वो थोड़ा सा बड़ा भी होता है तो भी बोलता नहीं, तो उसका रीजन है कि एक्चुअली उसका ये जो थ्रोट चक्र है, ये अच्छे से काम नहीं कर रहा है। क्योंकि यहाँ से ही हमारा जो है ये कंठ जो है, जिसको बोलते हैं, यहाँ से ही हमारा ध्वनि निकलता है। यहाँ पे हमारा वॉइस बॉक्स रहता है, तो यहाँ से ध्वनि निकलता है। और यहाँ पे महत्वपूर्ण हमारी एक ग्लैंड है, जिसको थायराइड ग्लैंड कहते हैं। हम देखते हैं आज की थायराइड ग्लैंड इम्बैलेंस होने से हाइपोथायराइड, हाइपरथायराइड होता है। तो इस तरह से अलग अलग डिजीज यहाँ पे होते हैं। हाइपर यानी अगर ये चक्र बहुत ज्यादा घूम रहा है तो हाइपरथायराइड होगा, और ये चक्र कम घूम रहा है तो हाइपोथायराइड होगा। तो इस तरह से ये चक्र बैलेंस होना जरूरी है। उसकी अपनी जो ओरिजिनल गति है, जो फ्रीक्वेंसी है, उसी फ्रीक्वेंसी में वो घूमना जरूरी। तो परमात्मा से जब हम नीले रंग की, जिसको आसमानी रंग कहते हैं, हम आसमानी नीला रंग जिसको कहते हैं, ब्लू रंग, जिसमें परमात्मा से शांति की किरणें आती है, वह शांति की किरणें जब हम आत्मा पे लेते हैं, फिर वो मन बुद्धि संस्कारों में जाती है हमारी, और फिर हमारे ब्रेन में फैलती है। तो यही फिर जो किरणें अगर हम इस एनर्जी सेंटर पे लेते हैं, जिसको हम शांति का एनर्जी सेंटर कहते हैं, जिसको ऊर्जा केंद्र कहते हैं हम, शांति का, और यहाँ से ही फिर जो हमारी थायराइड ग्लैंड है और पूरा ये जो हमारा वॉइस बॉक्स है, जहाँ से हमारा वॉइस क्रिएट होता है। तो जो अगर मान लीजिए किसी को खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है,
बोल नहीं पाता है, और कोई ऐसे रहता है इस अगर चक्रा ये कम घूम रहा है तो कम बात करेगा, बहुत ही कम बात करेगा, और उसको एक्सप्रेस करने में प्रॉब्लम जाता है जीवन में। तो ये सब होता है विशुद्धि चक्रा के बिगाड़ से। और कोई कोई क्या करते हैं, बहुत ही ज्यादा बात करते रहते हैं, क्योंकि उनका ये जो चक्र है वो ज्यादा घूमता है, ज्यादा घूमता है, इसीलिए बहुत ज्यादा बातें करते हैं। तो ज्यादा बातें करना और एकदम कम करना ये दोनों भी ठीक नहीं है। एक बैलेंस जिसको कहते हैं, जीवन में बैलेंस ही सब कुछ है। यानी हर एक जीवन, हर एक चक्रा का देखिए आप, हमारे जीवन में भी बैलेंस महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। तो आज क्या करेंगे हम, इस विशुद्धि चक्रा को हील करेंगे। तो परमात्मा से, परमात्मा जो एक सुप्रीम हीलर है, परमात्मा शिव सुप्रीम हीलर है, सर्व गुणों का, सर्व शक्तियों का स्रोत है परमात्मा। तो उस परमात्मा से आज क्या करेंगे हम, आसमानी नीले रंग जिसको कहते हैं, वो रंग की किरणें लेकर आज हमारे थ्रोट चक्रा को हम क्लियर करेंगे। तो किसी भी चक्रा को क्लियर करने की विधि है, पहले उसको क्लीन करो। क्योंकि जब तक मान लीजिए किसी कोई मटका है, उस मटके में गंदगी है, वो गंदगी जब तक साफ नहीं करते आप, तब तक उसमें अच्छा पानी नहीं भर पाते। तो पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो निगेटिव ऊर्जा ट्रैप हुई है, तो ये चक्रा को हमें, जहाँ पे निगेटिव ऊर्जा ट्रैप हुई है उसको एक्चुअली क्लीन करना पड़ेगा। तो भगवान से हम क्या करेंगे, सबसे पहले व्हाइट लाइट लेंगे, परमात्मा से हम व्हाइट रेज लेंगे, जिसको सफेद रंग की किरणें परमात्मा से लेंगे। फिर यहाँ इस चक्र में जहां जहां ब्लैक एनर्जी है, जहां पे वो स्टक एनर्जी है, उस एनर्जी को हम क्या करेंगे, रिलीज करेंगे परमात्मा की व्हाइट एनर्जी से। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर उसके बाद परमात्मा से पहले क्लीन करेंगे, सफाई करेंगे उस चक्र की, फिर उसमें नई ऊर्जा भरेंगे हम परमात्मा से। तो पहले व्हाइट कलर का यूज करेंगे, और नेक्स्ट हम आसमानी रंग जो इसको बोलते हैं, नीला रंग जिसको बोलते हैं, उस रंग की किरणें परमात्मा से लेकर, सुप्रीम हीलर से लेकर हम इस थ्रोट चक्रा को आज हील करेंगे। उससे हमारा थायराइड और हमारा मेटाबॉलिज्म जो है, हर एक सेल का जो केमिकल रिएक्शंस जो रहते हैं उसका एक रेट रहता है, उस मेटाबॉलिज्म को भी ये ठीक करता है। अगर मान लीजिए आपका थायराइड ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो हर एक सेल का जो केमिकल रिएक्शन का रेट रहता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो हर एक सेल का अगर उसका फंक्शन बिगड़ गया, उसके जो रेट से उसने केमिकल रिएक्शन करनी थी वो नहीं हो रही है, तो एक्चुअली वहां पे डिस्टरबेंस आता है उस सेल में। उस सेल में डिस्टरबेंस आया तो टिश्यू में आता है, टिश्यू से उस ऑर्गन में आता है, ऑर्गन से फिर बॉडी में दिखता है। तो इस तरह से हमें क्या करना है, आज हम थायराइड, ये जो हमारा थ्रोट चक्रा है या जो शांति का चक्रा है, उसको आज हील करेंगे हम। तो एक विजुअलाइजेशन दिखाता हूँ आपको। तो उस विजुअलाइजेशन को देख के आपको ये हमें आज थ्रोट चक्रा को हील करना है। तो हम आज थ्रोट चक्र का हीलिंग जो है उसको स्टार्ट करते हैं। आप जब जहां पे भी बैठे स्वयं को शांति का अनुभव कीजिए। आप एक शांत स्वरूप आत्मा हो। दो भ्रुकुटी के बीच में, इस मस्तिष्क में, ब्रेन में
आप केंद्र स्थान पर विराजमान हैं। भ्रुकुटी आपका अकाल तख्त है। मैं आत्मा दो हेमिस्फीयर के बीच में मिड ब्रेन में, जहां पे एक ओपन स्पेस है, उस स्पेस में हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड के मध्य में, उस ट्रायंगुलर रीजन में मैं आत्मा बैठी हूँ। स्वयं को देखे पॉइंट ऑफ लाइट, ज्योति बिंदु स्वरूप, भ्रुकुटी की कुटिया में बैठे हुए अकाल तख्त पर बैठी हुई मैं आत्मा ब्रेन में बैठकर अपने मन बुद्धि संस्कार द्वारा हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पीनियल ग्लैंड को कंट्रोल कर रही हूं। सारे ब्रेन को, बॉडी के हर एक ऑर्गन सिस्टम को कंट्रोल कर रही हूं। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूं। मेरी सूक्ष्म कर्मेंद्रिया, मन बुद्धि संस्कार, इनकी भी मालिक हूं। मैं आत्मा इस शरीर को चला रही हूं, क्योंकि मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूं। आज थ्रोट चक्र के हीलिंग के लिए परमात्मा जो सुप्रीम हीलर है, इस विश्व का पावर हाउस है, उसको बहुत ही प्यार से हम निमंत्रित करेंगे। हे पिता परमात्मा, आप मेरे पिता हो और आप ही मुझे हील कर सकते हो। आप में ही वो शक्ति है मुझे हील करने की। तो पिता परमात्मा का आह्वान करें, उनको अपने सम्मुख बुलाएं। जैसे चित्र में आप देख रहे हैं कि वो परमात्मा शक्ति आपके सम्मुख आ गई है। वह हीलर ऑफ द हीलर है, इसीलिए उसको सुप्रीम हीलर कहते हैं। हीलर भी उसे याद करते हैं हीलिंग एनर्जी प्राप्त करने के लिए। वह सुप्रीम हीलर हमारे सम्मुख आ पहुंचा है। हम उसे कह रहे हैं कि हे परमात्मा, आप मेरे थ्रोट चक्र की हीलिंग कीजिए। और वह सुप्रीम हीलर अपनी सफेद रंग की किरणें मुझ आत्मा पर बरसा रहे हैं। मैं आत्मा परमात्मा से प्राप्त लाइट, व्हाइट कलर का, उससे संपूर्ण चार्ज हो रही हूं। मैं आत्मा संपूर्णता चार्ज हो गई हूं। अब यही व्हाइट सफेद रंग की किरणों को लेकर मैं आत्मा अपने मन बुद्धि संस्कारों में, अपने ब्रेन में फैला रही हूं। मैं आत्मा इन किरणों को स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू, जो मेरा विशुद्धि चक्र है, जिसको थ्रोट चक्र, जो मेरे गले के रीजन में है, गले के पास है, जहाँ पे मेरा वॉइस बॉक्स है, वहां पे जाके मेरा जो थ्रोट चक्र है उसको क्लीन कर रही है
परमात्मा की वाइट एनर्जी उस थ्रोट चक्रा को क्लीन कर रही है। वहां पे जितनी भी ब्लैक एनर्जी है वो ब्लैक एनर्जी परिवर्तन हो रही है वाइट एनर्जी में। देखिए किरणें वहां तक पहुंच रहे हैं। विजुलाइज कीजिए, फील कीजिए कि यह सफेद रंग की किरणें मेरे थ्रोट चक्रा को हील कर रही है, क्लीन कर रही है। और इस तरह से सफेद रंगों की किरणों से मेरा थ्रोट चक्रा संपूर्णता भर गया है। जितनी भी ब्लैक एनर्जी थी वहां पे वो वाइट एनर्जी में परिवर्तित हो चुकी है। अभी मैं आत्मा सुप्रीम हीलर से, परमात्मा से शांति की किरणें जो स्काई ब्लू कलर में आते हैं, आसमानी नीले रंग में आते हैं, उन किरणों को आत्मा में भरती जा रही है। जैसे जैसे शांति की किरणें मुझ में आ रही है वैसे वैसे मैं आत्मा शांति से भरपूर होते जा रही हूं। मैं आत्मा शांति की स्काई ब्लू किरणों से भरपूर होते जा रही हूं। मैं आत्मा शांत स्वरूप बन गई। इन्हीं आसमानी नीले रंग की किरणों को लेकर मैं आत्मा, यह किरणें मेरे मन बुद्धि संस्कारों में, मेरे ब्रेन के जो तीनों ग्लैंड्स हैं, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड, इन तीनों ग्लैंड में यह आसमानी नीले रंग की किरणें पहुंच रही है। मेरे मन बुद्धि संस्कार शांत हो रहे हैं। अभी यही शांति की किरणें हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड को भरकर मेरे ब्रेन के जो 100 अरब चेतापेशियां है, हर एक सेल तक, हर एक न्यूरॉन तक पहुंच रहे हैं। मेरा ब्रेन यह शांति की किरणों से संपूर्णता भर गया है और यह शांति की किरणें धीरे धीरे मेरे ब्रेन से मेरी जो ज्ञानेंद्रियां है, आंखें, नाक, मुख, कान, नेक रीजन तक पहुंच रही है। यह शांति की किरणें अभी मेरे थ्रोट चक्रा में, विशुद्धि चक्रा में आ रहे हैं और इन शांति की किरणों से मेरा विशुद्धि चक्र संपूर्णता चार्ज हो रहा है। मेरा विशुद्धि चक्र में यह ऊर्जा बैलेंस रूप में फ्लो हो रही है। मेरा विशुद्धि चक्र ना कम ना ज्यादा अपने ओरिजिनल गति में आ गया है। मेरा थ्रोट चक्रा अपने ओरिजिनल गति में आ गया है। ना कम घूम रहा है ना ज्यादा घूम रहा है, अपने स्थिरत्व गति में आ गया है। और अभी ये थ्रोट चक्रा से यह शांति की आसमानी रंग की किरणें, स्काई ब्लू रंग की किरणें
मेरे थ्रोट रीजन में, जहाँ पे मेरा वॉइस बॉक्स है, जहाँ पे थायराइड ग्लैंड है, उस ग्लैंड में फैल रहे हैं। मेरी थायराइड ग्लैंड, वॉइस बॉक्स, ये सभी शांति की किरणों से भर गए। इस तरह से यह शांति की किरणें धीरे धीरे मेरे बॉडी के हर एक अंग तक पहुंच रही है। यह शांति की किरणें मेरे हार्ट, लंग्स, दोनों हाथ, चेस्ट रीजन, एब्डोमेन कैविटी, स्टमक, पैंक्रियास, गॉल ब्लैडर, लिवर, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, इम्यून सिस्टम, होते होते पैरों में यह शांति की किरणें आ गई है। यह शांति की किरणें मेरे पैरों के उंगली तक पहुंच गई है। मेरा संपूर्ण शरीर शांति की आसमानी नीले रंग की किरणों से भर गया है। मेरे हर एक सेल को शांति की ऊर्जा मिल गई है। मेरी हर एक सेल, बॉडी की 50 ट्रिलियन सेल्स शांति की किरणों से, शांति की ऊर्जा से भर गई है। हर एक सेल पे मैं शांति का अनुभव कर रहा हूँ। मेरा हर सेल शांत हो रहा है। हर एक सेल रिदम में आ गया है। मेटाबॉलिज्म रेट हर एक सेल का एकदम एक्यूरेट, परफेक्ट सेट हो गया है। और अभी यही शांति की किरणें मेरे पैरों से होते हुए, जहाँ पे मेरे पैर स्थित है जमीन पर, उस जमीन से होते हुए पृथ्वी का जो केंद्र स्थान है, जिसको पृथ्वी का कोर बोलते हैं, गाभा बोलते हैं, उस केंद्र स्थान पर जाकर पहुंच गए हैं। और इस तरह से मेरा पूरा बॉडी इस पृथ्वी माता के साथ, इस धरा के साथ, इस अर्थ के साथ मेरा बॉडी ग्राउंडेड हो गया है। और जितनी भी नकारात्मक एनर्जी इस बॉडी में है, जो ब्लैक एनर्जी है, वो पृथ्वी के कोर में समा रही है। पृथ्वी का कोर उसको एब्जॉर्ब कर रहा है। तो इस तरह से मेरे बॉडी का ग्राउंडिंग हो गया है। मुझ आत्मा में निरंकारिता आ गई है। ग्राउंडिंग है निरंकारिता। बॉडी से भी ग्राउंडेड, आत्मिक लेवल पे भी ग्राउंडेड। मैं आत्मा परमात्मा से निरंतर आसमानी रंग की किरणें ले रही हूँ। तो मैं आत्मा परमात्मा से कनेक्टेड हूँ, जुड़ी हूँ। तो मेरा स्पिरिचुअल ग्राउंडिंग परमात्मा से हो चुका है। और फिजिकल बॉडी का ग्राउंडिंग मदर अर्थ से हुआ है, इस धरा से हुआ है। तो एक्सेस डिस्टर्ब करने वाली एनर्जी इस बॉडी की, वो अर्थ के कोर तक पहुंच गई है। इस तरह से मेरा बॉडी का बहुत ही अच्छे से ग्राउंडिंग हुआ है। अभी मेरी बॉडी, मेरी एनर्जी बॉडी, मेरे चक्रास, मेरा स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन, सारे एंडोक्राइन सिस्टम के ग्लैंड्स, मन, बुद्धि, संस्कार, मेरे तीनों माइंड और मैं आत्मा, यह सभी अलाइनमेंट में आ चुके हैं। हर एक सिस्टम बहुत ही परफेक्टली वर्क कर रहा है। तो इस तरह से आज मैं आत्मा परमात्मा से, पिता परमात्मा से शांति की आसमानी रंग की किरणें लेकर, स्काई ब्लू रंग की किरणें लेकर
मेरा थ्रोट चक्रा, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, एनर्जी बॉडी, सभी चक्रा, बॉडी का हर एक अंग, हर एक सेल आज शांति से हील किया है। तो इस तरह से सारे शांति के एनर्जी मुझ में समा गई है। तो आज जो पिता परमात्मा को हमने आह्वान किया था, तो उस सुप्रीम हीलर को हम धन्यवाद देते हैं। हे पिता परमात्मा, आप हमारे बुलावे पर आए और मुझे हील किया आपने, इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आप इस जगत में फ्री एनर्जी का सोर्स हो, आप ही इस जगत को फ्री एनर्जी देते हो, हीलिंग एनर्जी सभी मनुष्य आत्माओं को, प्राणी मात्राओं को, इस प्रकृति को आप ही देते हो। तो आपकी सेवा के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो आज जो हमारा थ्रोट चक्रा, जिसको हम विशुद्धि चक्रा कहते हैं, तो उसका हमने आज हीलिंग किया है। तो इसका प्रैक्टिस आप बाद में भी जैसे जैसे आपको टाइम मिले वैसे आप कर सकते हैं। तो इसमें देखिए आज हमने क्या ऐड ऑन किया, इसमें हमने चक्रा को क्लीन किया। पहले प्रोसीजर है, चक्रा को क्लीन करो, बाद में उसको चार्ज करो। और बॉडी में जितने भी जो एनर्जी है, जो ट्रैप एनर्जी है, नकारात्मकता, जहाँ जहाँ ब्लॉकेजेस है, उस एनर्जी को ग्राउंडिंग करना जरूरी है। तो हमारा जो पैर है वो हम अर्थ से कनेक्टेड रखते हैं, तो अर्थ के कोर तक वो ऊर्जा जो नकारात्मकता है वो एब्जॉर्ब हो जाती है। अगर बॉडी में वो एनर्जी रहेगी तो हमें पेन क्रिएट करेगी। तो इस तरह से ग्राउंडिंग मस्ट है, तो ग्राउंडिंग करना जरूरी है, तब जाके हीलिंग परफेक्टली काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आज का जो सत्र है इसको हम विराम देते हैं। किसी को कुछ प्रश्न है तो आप लोग